मैं वेलकम करना चाहूँगा अनुभव का कि वो इतना कीमती समय निकाल के हमारे साथ जुड़ने का कष्ट किए हैं, तो थैंक यू अनुभव अरे, फॉर ज्वाइनिंग अस। थैंक यू रणवीर भाई। तो मेरा पहला सवाल था कि डीटीयू लोकेटेड कहाँ है और किस काउंसलिंग के थ्रू जो है डीटीयू मिलता है, मतलब। डीटीयू तो दिल्ली में है मेनली, और ये थोड़ा साइड में है, मतलब बॉर्डर पे है। समयपुर बादली के साइड में है। और इसका जो काउंसलिंग प्रोसेस है वो जैक काउंसलिंग है। मतलब ये दिल्ली के 3-4 कॉलेज जो हैं अच्छे अच्छे, मतलब जैसे जो भी गवर्नमेंट कॉलेज हैं जो दिल्ली स्टेट के अंदर आते हैं, दिल्ली स्टेट गवर्नमेंट के अंदर आते हैं, जैसे डीटीयू, एनएसयूटी, ट्रिपल आईटी दिल्ली, आईजीडीटी, यूडब्ल्यू, इन सब का जैक काउंसलिंग होता है, जो कि जेई मेंस के बेसिस पे होता है। राइट, राइट, राइट। हम्म। तो फिर हमारा ये एडमिशन प्रोसेस तो जैक दिल्ली के थ्रू होता है, इसका ये प्रोसेस है। जेई मेंस के हम्म। जो कट ऑफ होते हैं उसके थ्रू जैक दिल्ली में वो मिलता है, और जोसा काउंसलिंग के थ्रू इसका प्रोसेस नहीं है कुछ। राइट, नहीं, कुछ नहीं है। राइट, इसका राइट। अलग है जैक काउंसलिंग होगा। तो फिर उसके बाद हमारा अगला सवाल था कि जो कॉलेज दिल्ली में लोकेटेड है, तो एक तो अर्बन लाइफस्टाइल मिल जाती है लोगों को, वो एक फ़ायदा होता है। हम्म। तो हम्म। वहाँ के कॉलेज के अंदर की बात करें तो वहाँ के इंफ्रास्ट्रक्चर और लैब्स इक्विपमेंट कैसे हैं, और प्रोफेसर कैसे ट्रीट करते हैं बच्चों को, और कितने क्वालिफाइड हैं उसके बारे में बात करते हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर तो बहुत अच्छा है, इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अच्छा है। अभी अभी ये भी बिल्डिंग नया बना है, मतलब 3-4 साल हुए होंगे मुझे लगता है। वो बहुत अच्छा बना है। फिर लैब्स भी सारे बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं। मतलब मेरा जैसा एक्सपेक्टेशन था उससे भी ज़्यादा अच्छे हैं। और बात रही प्रोफेसर की, तो प्रोफेसर वेल क्वालिफाइड हैं सारे ही। मतलब लिंक्डइन पे हम लोगों ने देखा था तो सब, मतलब सब अच्छे ही प्रोफेसर थे। बहुत तो टॉप 2% जो होता है ना, वो साइंटिस्ट वाला, रिसर्च रिसर्च साइंटिस्ट वगैरह वर्ल्ड में, तो उनमें भी थे। तो प्रोफेसर वेल क्वालिफाइड है। अब वो बच्चे पे होता है कि वो प्रोफेसर से कैसे डील करता है। प्रोफेसर का ऐसा होता है कि यदि बच्चा इंटरेस्टेड है तो फिर प्रोफेसर भी हो जाता है, कुछ इस तरह। राइट, राइट, राइट। अब मतलब वो बच्चों पे डिपेंड करता है कि वो कितना गाइडेंस लेना चाहते हैं, बस ऐसा ही है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो फिर उसके आगे मेरा सवाल था कि वहाँ के स्पोर्ट्स फैसिलिटीज़ कैसी है, मतलब प्ले ग्राउंड में जो इक्विपमेंट वगैरह सब सही हैं, और जैसे बास्केटबॉल, फुटबॉल ग्राउंड, या फिर टेनिस ग्राउंड, या फिर और जो इक्विपमेंट्स होते हैं, और जिम की फैसिलिटीज़ कैसी है वहाँ की, और स्विमिंग पूल वगैरह अगर है तो कैसा है, और बाकी अदर फैसिलिटीज़ कैसी है कॉलेज की। स्विमिंग पूल तो नहीं है। और बाकी जैसे स्पोर्ट्स फैसिलिटीज वगैरह में क्या है, अच्छा है। बट क्या है ना कि बच्चे बहुत ज्यादा हैं, तो उस हिसाब से अच्छा नहीं है। मतलब ऐसे कोई बंदा जाके देखेगा वहाँ का स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स तो इम्प्रेस्ड हो जाएगा। बट जब पता चलेगा कि इतने सारे बच्चों के लिए इतना सही मतलब जगह है। राइट, राइट, राइट। जैसे बैडमिंटन का भी जो इंडोर इंडोर हॉल है, मतलब तीन तीन कोर्ट हैं उसमें, और बहुत बच्चे आते हैं। जिम तो ऐसा ही है, जिम जिम में भी ऐसा ही है कि जिम में जाना और अच्छे से कर पाना बहुत ही मुश्किल है, बहुत ही मुश्किल है। फैसिलिटीज अच्छे हैं बट नॉट सफिशिएंट फॉर ऑल बॉयज। मतलब ऐसा है, सब बच्चों के लिए तो सफिशिएंट नहीं है, और चाहिए होगा, क्योंकि डे स्कॉलर भी यहाँ आते हैं ना। अच्छा, मतलब रस ज़्यादा है वहाँ पे, ऐसा कहना चाह रहे हो। बहुत ज्यादा रस है, हाँ। रस रस ज़्यादा ज्यादा है, बच्चे है, रस जितने ज़्यादा। बच्चे हैं उस हिसाब से स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स की फैसिलिटी सही नहीं है। मतलब और बढ़ाना चाहिए स्पोर्ट्स हम्म। ग्राउंड्स वगैरह, या फिर जो इक्विपमेंट वगैरह है वो बढ़ाना चाहिए हाँ, बच्चों के रेशियो के हिसाब बिल्कुल से। ऐसा ठीक है। बिल्कुल बिल्कुल। बिल्कुल। हम्म। तो उसके आगे मेरा सवाल था कि गर्ल्स इज टू बॉयज़ का रेशियो कैसा है, मतलब क्लासेस की बात करें तो वो सबसे इंटरेस्टिंग पॉइंट होता है बहुत बच्चों के लिए। बहुत खराब है, अच्छा, बहुत ख़राब है। बहुत खराब है। हाँ हाँ। जैसे मतलब ओवरऑल कॉलेज में मुझे लगता है ऐसा, अब एग्जैक्ट तो नहीं पता है बट बच्चों से पता चलता है तो ऐसा 1:10, 1:11 है। और मेरे क्लास में बात करें तो मुझे लगता है 100, 120, 100 बंदे होंगे, उसमें 3-4 लड़कियां हैं। अच्छा, बहुत गंदा यार, मतलब 100 में 4 यार, मतलब हम्म। डिप्रेस नहीं हुए तुम, मतलब। नहीं, क्या ही कर सकते हैं। अच्छा, इंजीनियरिंग है इस बात का सोच के गए होगे, तो हम्म। फिर उतना डिप्रेस नहीं हुए हाँ, होते। राइट, राइट, राइट। और उसके बाद गर्ल्स,
मतलब हॉस्टल्स कितने हैं, गर्ल्स के हॉस्टल्स कितने हैं और बॉयज़ के हॉस्टल कितने हैं मतलब? गर्ल्स का तो एक ही हॉस्टल है मेन, बड़ा अच्छा। सा बिल्डिंग है उसमें, सॉरी तीन हॉस्टल हैं, एक सबसे बड़ा मेन बिल्डिंग है। अच्छा। और दो हॉस्टल और हैं, छोटा छोटा सा मतलब, उसमें सिंगल सीटर डबल सीटर ऐसा है, और जो बड़ा वाला है उसमें सिर्फ ट्रिपल सीटर है। अच्छा। हाँ, और बॉयज का हॉस्टल मुझे लगता है छः सात, लगभग नौ, 9 से 10 हॉस्टल हैं, जिसमें एक फुल्ली एसी है, बाकी तो नॉन एसी है। सिंगल सीटर डबल सीटर ट्रिपल सीटर ऐसा ही है। फर्स्ट ईयर में मोस्टली ट्रिपल सीटर मिल रहा होता है, सेकेंड ईयर में डबल, एंड थर्ड ईयर में मिल जाता है सिंगल सीटर। हम्म। और जो दिल्ली के बच्चे होंगे उनको तो बाहर ही रहना पड़ता होगा ऐसा? हाँ, दिल्ली के बच्चों को बहुत मुश्किल से मिलता है हॉस्टल। अच्छा। हम्म, सही है, सही है, सही है, उन लोग सही। जो और हाँ, दिल्ली, गो एड, गो एड। मैं बोल रहा हूँ जो वो जैक काउंसलिंग होता है ना, तो उसमें जिन्होंने ट्वेल्थ दिल्ली से करा होता है, हाँ, हाँ। उनको, वो जो जिन्होंने स्टेट कोटा का फायदा उठाया होता है, उनको हॉस्टल मिलना बहुत मुश्किल होता है, मतलब नहीं मिलता है ऑलमोस्ट को, किसी किसी को मिल जाता है। तो ऐसे कुछ अलग से, क्या कुछ अलग कुछ करना पड़ता है मिलने के लिए? नहीं नहीं, कुछ नहीं अलग भाई, डालो मतलब एप्लीकेशन डालो, यदि मिल गया तो सही है, नहीं मिला तो फिर फिर पीजी लो, या फिर कुछ घर से अप डाउन करो, जो भी कर सकते हो। बाहर में थोड़ी लाइफ ख़राब हो जाती है, कैंपस के अंदर अच्छी होती है ना। हाँ, कैंपस की लाइफ अच्छी होती है, राइट, राइट। बाहर तो नहीं है। तो इसी बात पे कैंपस के लाइफ के बारे में आ गए, तो हम लोग कैंपस की लाइफ के बारे में बात करेंगे कि कैंपस के अंदर रहोगे तो कैसा एक्सपीरियंस रहा उसके अंदर मतलब? बहुत सही है, मतलब मुझे अच्छा लगता है, रात में जब मन किया घूम लो, हम्म। फिर सही रहता है, जब मन किया खेल लो, अच्छा। जब सब मन। बच्चे लोग हैं। हाँ, बच्चे। मतलब ऐसा हाँ। ऐसा रिस्ट्रिक्शन वगैरह है, मतलब वो पेपर पे है, बट ऐसे चलता नहीं है। अब अच्छा। पेपर पे क्या रिस्ट्रिक्शन मुझे नहीं पता, बट ऐसे नॉर्मली कुछ होता नहीं है, ऐसे नॉर्मली हम लोग रात में 1-2 बजे भी बाहर निकल के घूम लेते हैं, स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स या फिर पूरा कॉलेज। और वैसे ही खेलने का भी, जब मन किया खेल लिए, जब मन किया किसी और के हॉस्टल में चले गए, फिर वहां बैठ के चिल किए, कुछ हाँ, ऐसे फन ही। टाइम। राइट, राइट। तो मेरे हिसाब से अगले सवाल की तरफ चले। बिल्कुल बिल्कुल। तो फिर उसके बाद मेरा अगला सवाल था कि जैसे कॉलेज में जाते हैं तो बहुत सारे कॉलेज में क्या होता है कि अल्कोहल या फिर ड्रग्स या फिर सिगरेट वगैरह का भी सिस्टम रहता है, तो तुम्हारे कॉलेज में कितना एग्जिस्ट करता है? और मेरे हिसाब से वहाँ पे कॉलेज की अथॉरिटी क्या एक्शन लेती है अगर पकड़े जाते हैं या फिर कुछ होता है ऐसा? ड्रिंक्स और सिगरेट तो काफी कॉमन है, बहुत कॉमन है, मतलब बहुत कम ही बच्चे हो रहे होते हैं जो नहीं कर रहे होते हैं ड्रिंक्स या फिर सिगरेट नहीं ले रहे होते हैं, बहुत कुछ ही बच्चे होते हैं उसमें। मोस्टली एडमिनिस्ट्रेशन यही करता है, जो बच्चे हॉस्टल में पकड़े गए उनको सस्पेंड कर देता है कुछ दिनों के लिए हॉस्टल से, ऐसा, या फिर हॉस्टल से ही उस ईयर के लिए सस्पेंड कर दिया। अच्छा, ऐसा। हम्म, और वहाँ नहीं का मतलब रैगिंग एग्जिस्ट करता है वहाँ पे, मतलब सीनियर? नहीं, बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं, अच्छा। थोड़ा सा भी नहीं अच्छा, थोड़ा सा भी रैगिंग एग्जिस्ट नहीं करता मतलब? है। बहुत सीनियर जूनियर, कॉलेज की अथॉरिटी बहुत ज़्यादा टाइट है वहाँ की, मतलब रैगिंग को लेके? कॉलेज की अथॉरिटी को मैं पता नहीं, क्योंकि मैं गया हूँ तो उसमें कुछ नहीं देखा हूँ कॉलेज की अथॉरिटी का, बट ऐसे बच्चे ही नहीं रैगिंग करना चाह रहे हैं, ऐसा है, मतलब बच्चे कर ही नहीं रहे हैं रैगिंग। अच्छा। पढ़ना ज़्यादा हाँ, चाह रहे तो हैं। मतलब जो भी वजह हो, जो भी कारण हो, बट मैंने किसी को नहीं मतलब देखा कि ऐसे बुला के रैगिंग ले रहे हैं या फिर कुछ भी, मतलब मैंने वैसा नहीं देखा, बिल्कुल भी नहीं देखा। हम्म, तो ये बढ़िया पॉइंट है कॉलेज का कि मतलब रैगिंग सिस्टम हम्म, एग्जिस्ट नहीं करता कुछ भी। बिल्कुल, बहुत अच्छा है ये। तो इसके बाद मेरा एक सवाल था कि जैसे बच्चे कॉलेज चूज करते हैं तो उनको ब्रांच प्रेफर करना चाहिए या कॉलेज प्रेफर करना चाहिए मतलब? ये बहुत अच्छा सवाल है, सब मतलब मोस्टली इसी में कंफ्यूज होते हैं। तो मेनली दोनों में अंतर मैं बता देता हूँ क्या होता है। ब्रांच प्रेफर करने से ये होता है कि जैसे मैंने ब्रांच प्रेफर करा था, तो सॉफ्टवेयर मुझे मिला, तो मुझे ये हो गया कि मतलब मैं जो पढ़ रहा हूँ, बाद में मैं जॉब उसी फील्ड में कर रहा हूँ, तब तब तो फिर ब्रांच प्रेफर ही करना चाहिए। जैसे बहुत बच्चे ऐसे भी होते हैं ना, मैं ऐसे बता रहा हूँ, जो मैकेनिकल, जो कंप्यूटर साइंस छोड़ के मैकेनिकल लिए होते हैं,
क्योंकि उनको मैकेनिकल ही फील्ड में ही जाना होता है। बट एज ए नॉर्मल स्टूडेंट जिसको ज्यादा एक्सपोजर नहीं है, पता नहीं है, तो वो तो नॉर्मल यही चाहता है कि जैसा सुनने में आता है कि अच्छा कंप्यूटर साइंस में ज्यादा स्कोप है, ज्यादा फ्यूचर अच्छा है, तो फिर हम कंप्यूटर साइंस ही लेंगे। तो कंप्यूटर साइंस वो लेना चाहते हैं, और कॉलेज भी अच्छा होता है, लेना चाहते हैं। तो अब हम लोग आ जाता है, हम लोग ब्रांच ले हैं कॉलेज। अब कंप्यूटर साइंस लेने में ये चीज अच्छी होती है कि हम लोग को पढ़ना वही पड़ता है जो आगे हम लोग काम कर रहे होंगे, कुछ भी फालतू चीज नहीं पढ़ना होता है। और जो कॉलेज प्रेफर कर रहे होते हैं, और इसमें लॉस क्या हो जाता है कि हम लोग को कॉलेज नीचे का मिल रहा होता है, तो प्लेसमेंट का थोड़ा खराब होता है। और जो कॉलेज प्रेफर कर रहे होते हैं उनको ये होता है कि उनको पढ़ना एक्स्ट्रा पड़ता है, जैसे अब इलेक्ट्रिकल किन्हीं को मिल गया, तो अब इलेक्ट्रिकल का उनको कोर्स भी पढ़ना है और अच्छा सीजी लेके आना है। उसके बाद जो प्लेसमेंट, यदि वो सीएस वाले फील्ड में जाना चाहते हैं, तो फिर प्लेसमेंट के लिए भी उनको अलग से पढ़ना पड़ेगा जो सीएस वाले पढ़ रहे हैं। इट्स लाइक रनिंग दो पैरेलल कोर्सेज उसके चल रहे हैं, एक तो अपने जो कॉलेज के कोर्सेज चल रहे हैं और फिर एक दूसरा जो है बिल्कुल। जो उसकी प्रेफरेंस हम्म है। बिल्कुल बिल्कुल। तो मेरे हिसाब से तो, और ऐसा नहीं बोल सकता हूँ कि ब्रांच, क्योंकि मैं सिर्फ ब्रांच चूज किया था, मुझे लगा था ब्रांच अच्छा होगा, सारा चीज हो जाएगा। बट यदि प्लेसमेंट में देखेंगे ना, तो कॉलेज भी मैटर कर जाता है। बहुत सेम कंपनी कहीं कोई कॉलेज में गई, तो वो वहाँ 40 दे रही हैं, दूसरे जगह आ रही हैं 25 दे रही हैं, सेम रोल के लिए सब चीज सेम, बस कॉलेज अलग है। अच्छा। यदि कोई बच्चा ऐसा है जो इलेक्ट्रिकल और वो सेम में, इलेक्ट्रिकल या फिर जो भी ब्रांच है उसके साथ अपना वो कर कोप अप कर ले रहा है, तो सही है। बट ये भी दिक्कत फिर आ जाता है कि बहुत कंपनीज बैठने ही नहीं देती है नीचे वाले ब्रांच को। यस यस। तो मतलब ऐसा, मुझे ऐसा लगता है कि डिसेंट सा कॉलेज जिसमें डिसेंट सा ब्रांच मिल रहा हो वो ले लेना चाहिए। मतलब किसी में एक्सट्रीम नहीं जाना चाहिए कि कोई अच्छा कॉलेज में एकदम ही खराब ब्रांच है, या फिर एकदम अच्छा ब्रांच है बट कॉलेज खराब है। तो बीच बीच में कहीं सेटल कर लो, ऐसा मुझे लगता है, ताकि कंपनीज में बैठ भी पाओ। यदि कुछ एक्स्ट्रा पढ़ना पड़े तो ठीक है, बट कम से कम बैठ तो पाओगे। या और बहुत सारी कंपनी ईसी वालों को अलाउ भी कर देती है सॉफ्टवेयर वाले फील्ड में। इसी वालों को, इसी वाले बहुत फील्ड में अलाउड होते हैं, बस कुछ ही कंपनी, मतलब कुछ ही कंपनी है जो अलाउड नहीं करती है। या राइट राइट। हम्म तो फिर इसके बाद अगले सवाल पे चलते हैं, मतलब बहुत हम्म डिस्कशन हो गया इस हम्म पे, और फिर मैं इसके बाद मैं बात करूँगा कि कितने क्लब एग्जिस्ट करते हैं तुम्हारे कॉलेज में, और कितने एक्टिव हैं, और कॉलेज की तरफ से फंडिंग मिलती है क्या क्लब्स वगैरह को। हम्म। हाँ, सही है। क्लब का सीन बहुत सही है कॉलेज में, मतलब अच्छे खासे क्लब हैं, ऑलमोस्ट एक्टिव ही होते हैं सारे। और फंड्स वगैरह भी मिल रहे होते हैं कॉलेज से, सब बाहर जाते हैं रिप्रेजेंट करने कॉलेज को। जैसे मधुरिमा सोसाइटी है, वो अपना कुछ परफॉर्म करने गया बाहर, तो फिर वो कॉलेज स्पॉन्सर कर देता है। या राइट राइट। जहाँ तक मैंने देखा है, मैंने 2-3 सोसाइटी का अपने दोस्तों से सुना है, तो पता चला है कि हाँ वो कॉलेज रिएम्बर्स कर देते हैं पैसे। तुम कोई हो मतलब क्लब्स में। नहीं यार, मैं नहीं। नहीं नहीं। अच्छा। नहीं। हाँ राइट राइट, फिर चलते हैं। उसके बाद उसके बाद मैं बात करूँगा कि वहाँ के सीनियर कैसे हैं, मतलब अगर जैसे फर्स्ट ईयर में गए होगे तुम, तो किस तरह से गाइड किया तुम्हें सीनियर। और फिर वहाँ का, अब तो सेकेंड ईयर में होगे तो थोड़ा नेटवर्क वगैरह के बारे में भी पता चल गया होगा कि डीटीयू का नेटवर्क कैसा है, मतलब तो कुछ उस पर लाइट डाल सकते हो मतलब। सीनियर से इंटरेक्शन, सीनियर्स का बस वही सीन है जैसा प्रोफेसर वाला, जितना फायदा उठा सकते हो तुम पे है। अच्छा। ऐसा भी नहीं है कोई सीनियर खुद चल के तुम्हारे पास आएगा बात करने को, बिल्कुल भी नहीं है ऐसा। तुम्हें खुद जाना पड़ेगा। मैं नहीं गया, मेरी वो गलती थी, मैं नहीं गया। तो मतलब मुझे वो ज्यादा पता नहीं चल पाया, एक्सपोजर ज्यादा नहीं मिल पाया। तो सीनियर के साथ वही है, काफी वो है, चिल है सीनियर्स। कुछ कुछ जैसे मेरे दोस्त लोग जाते थे, वो बात करते थे, तो मुझे पता चल जाता था क्या सीन होता है। बट काफी इंटरेक्टिव होते हैं। अच्छा। और नेटवर्क भी हमारे कॉलेज का बहुत सही है। मतलब मैंने देखा है, अच्छे अच्छे बंदे हैं एलुमनाई में। जैसे एक तो पेटीएम का फाउंडर विजय शेखर शर्मा जो है, हमारे ही कॉलेज से निकले हैं, तो वो हैं। और भी अच्छे खासे एलुमनाई नेटवर्क अच्छा है हम लोग का। या राइट राइट, फिर तो वो बढ़िया है सिस्टम, मतलब हम्म। एलुमनी नेटवर्क का सिस्टम है, और तुमने तो सीनियर से कभी
ज़्यादा इंटरेक्ट नहीं किया, लेकिन जो बंदे हम्म इंटरेक्ट करते हैं उनको अच्छी खासी गाइडेंस मिल जाती है कि आगे प्रॉपर क्या करना है, तुझे नहीं करना, वो उसको पता चल बिल्कुल। जाता है। राइट। हम्म। और फिर उसके बाद मैं बात करूँगा कि वहाँ का मेस का खाना कैसा है, मतलब, और मतलब हाँ, मेस का खाना ही कैसा है, मतलब वो बता दो। यार मुझे ठीक लगता है, मुझे खराब नहीं लगता है। बस अब हम लोग मेस वाले खाना से यदि घर वाले खाने का कंपैरिजन करेंगे फिर तो ये सही बात नहीं है, हाँ हाँ, वो क्योंकि तो। वो बिजनेस चला रहे हैं तो फिर वो तो कहीं ना कहीं तो कटौती करेंगे ही। बट मुझे ठीक लगता है, मुझे दिक्कत नहीं है, सही रहता है, खाने लायक होता है। किसी किसी दिन खाने लायक नहीं होता है, उस दिन बाहर खा लेते हैं हम लोग, बाकी ऐसे सही है। मेस का खाना सही है, अच्छा है। अच्छा अच्छा। ओके ओके। हाँ, मतलब वो खाया जा सकता बल्क लेवल पे बनाते हैं ना, तो है। कंप्रोमाइज़ हो जाती है। अब हम लोग घर का खाना से कंपैरिजन करेंगे फिर सही चीज नहीं है ना वो। हाँ, वो बात भी सही है, सही है। वो लोग बिजनेस चला रहे हैं तो वो लोग तो कहाँ से इमोशन डाल पाएंगे उसमें। हाँ हाँ, इमोशन, सही बात है। और हम्म फिर उसके बाद मैं पूछूंगा कि मतलब जो क्या बोलते हैं, एक मिनट यार, हम्म। वो तो हमारा एडिटर एडिटर कट कर देगा, वो कोई दिक्कत नहीं है उसकी। हम्म रैंक, अच्छा, रैंक वर्सेस ब्रांच पूछ ले क्या। हम्म। रैंक वर्सेस ब्रांच और फीस पूछ लेता हूँ, ठीक है। चल, तो हम्म। अगला सवाल होगा मेरा कि जो है कॉलेज की फ़ीस कितनी है 4 साल के लिए, और जो वहाँ का मतलब कुछ स्कॉलरशिप वगैरह एग्जिस्ट करता है क्या, मतलब डीटीयू के अंदर। ट्यूशन फी तो ऐसे फर्स्ट ईयर 2,29,000 थी, सेकेंड ईयर 2,37,000, फिर ऐसे ही है थर्ड फोर्थ का भी कुछ। ट्यूशन मतलब ये कॉलेज फी टोटली ट्यूशन फी वगैरह सारा मिला के, ठीक है। अच्छा और हॉस्टल फी का अलग अलग होता है। हॉस्टल मतलब सिंगल सीटर है, डबल सीटर है, नॉन एसी है, तो ऐसे 52,000, 56,000, 60,000 ऐसे करके है। और जो एसी वाला है उसका 72,000 है, ठीक है। और मेस का चार्ज 34,800, वो फिक्स है अच्छा, ऑलमोस्ट। मतलब लगभग ढाई, 2.5 उधर, और 50 मतलब 0.5 और 0.5 इधर, मतलब एक 3.5 या 4 लाख के आसपास 1 ईयर का खर्चा बैठ जाता होगा मेरे से। बिल्कुल बिल्कुल बैठ जाता है। फिर स्कॉलरशिप, हाँ स्कॉलरशिप वगैरह है, वही उसमें जो कैटेगरी वगैरह है, इनकम वाला जो बेसिस है उस पे, फादर्स का इनकम, पेरेंट का इनकम पे है, स्कॉलरशिप है। अच्छा, मतलब जो हम्म। बच्चे के कम इनकम है फादर के, उनके हिसाब से मिलता है उसको स्कॉलरशिप वगैरह। हाँ 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 बिल्कुल। राइट राइट। तो हम्म उसके बाद मेरा अगला सवाल होगा कि रैंक वर्सेस जो ब्रांच कौन सी मिलती है, किस रैंक पे कौन सी ब्रांच मिलती है, मतलब एटलीस्ट थोड़ा बहुत आइडिया हो तो उसके बारे में बात कर सकते हैं। हम्म। यहाँ पे क्या है ना, थोड़ा वेरिएशन ज्यादा हो जाता है क्योंकि दो कोटा होता है, एक तो नॉन दिल्ली, एक दिल्ली कोटा होता है, ठीक है। और रिजर्वेशन का पहले मैं बात कर लेता हूँ। एक तो स्टेट कोटा हो गया, फिर एक तो जनरल ओबीसी जो भी हो गया ऑन कास्ट वाला, फिर और आर्मी वगैरह का भी होता है रिजर्वेशन, ठीक है। अच्छा हाँ, जिसके पापा मतलब सर्व कर चुके हैं आर्मी में, उन लोगों को रिजर्वेशन होता है। तो मैं बताता हूँ नॉर्मली ऐसे, जो दिल्ली कोटा से नहीं होते उनका सीएससी का कट ऑफ ऑलमोस्ट 6,000 जाता है, जेई मेंस का रैंक। मैं वो ऑलमोस्ट की बात कर रहा हूँ, मैं एग्जैक्ट डेटा नहीं हाँ, अपन रफ बता फिगर पाऊंगा। बात कर सकते हैं, मतलब हाँ, एग्जैक्ट रफ फिगर नहीं। फिगर रफ फिगर। सीएससी का लगभग 5-6 हजार के आसपास, आईटी का 8-9 हजार के आसपास, सॉफ्टवेयर का 11-12 हजार के आसपास, अच्छा और मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग का ऑलमोस्ट 14-15 हजार ऐसे ही, ठीक है। मैं चार ब्रांच का ही बता रहा हूँ ऊपर वाले का जो है। और ये जनरल का है, हम्म, ओबीसी का आइडिया नहीं है मुझे। और स्टेट कोटा जो है, वहाँ से जो जो दिल्ली के होते हैं उनका ऐसा होता है, सीएससी वालों का 12,000, आईटी वालों का 14-15 हजार, सॉफ्टवेयर वालों का 19,000, मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग वालों का ऑलमोस्ट 23,000 के आसपास, अच्छा ऐसा।
हम्म, मतलब दिल्ली वालों को फ़ायदा है। दिल्ली वालों को फायदा है। हम्म, मतलब जो 12th बोर्ड वहाँ से कर रहे हैं, तो मतलब जो बच्चे अभी हाँ प्रिपरेशन स्टार्ट किए हैं, वो बोर्ड वहाँ से डाल सकते हैं कि मतलब 12th बोर्ड बिल्कुल। दिल्ली से कर लो, ताकि अगर दिल्ली में कॉलेज चाहिए तो फ़ायदा हो जाएगा बहुत ज़्यादा। बस वो थोड़ा रहने बहुत का इशू है। होगा बस। हाँ, पेपर में इशू होता है बस। बस वो अगर वो मैनेज कर पाए तो वेल एंड गुड, बहुत बढ़िया है, वो हम्म, जगह है। बहुत सही है फिर। उसके बाद मेरा अगला सवाल था कि वहाँ एंटरप्रेन्योरशिप और स्टार्टअप का कैसा कल्चर है, कि मतलब कुछ कॉलेज की तरफ से है मतलब सपोर्ट सिस्टम। ये तो मुझे नहीं पता है कॉलेज का क्या सपोर्ट सिस्टम है, ये मुझे नहीं पता है, बट हाँ बच्चे स्टार्टअप करते हैं, वो लोग करते हैं स्टार्टअप, थोड़ा कल्चर है। बट कॉलेज क्या सपोर्ट करती है, ये कह सकते हैं, मैं बोल सकता हूँ कि सोसाइटीज वगैरह हैं, तो जैसे ईसेल हो गया, तो ईसेल सपोर्ट कर देता है बच्चों को, जैसे बुला लिया, जैसे ई समिट वगैरह हुआ तो उसमें फाउंडर्स वगैरह आते हैं, स्टार्टअप वगैरह वाले, तो वो कुछ कुछ बच्चों को बता देते हैं, उसके अलावा मुझे नहीं पता अच्छा, किस। जो जो बंदे ई सेल वगैरह में होंगे या फिर जो बिजनेस वगैरह में घुसे हम्म होंगे, जिनका इंटरेस्ट ज़्यादा होगा, उनको पता होगा, मतलब हम्म यू आर नॉट द राइट पर्सन टू टॉक अबाउट दैट। हाँ, आई एम नॉट द राइट पर्सन, अच्छा, डेफिनेटली। उसके बाद तुम जब कॉलेज में गए थे एज ए फ्रेशर, क्या क्या चैलेंजेस फेस करने पड़े फर्स्ट ईयर में, मतलब ताकि अगर जो कोई बच्चा आ रहा है तो उसको थोड़ा सा एक गाइड मिल जाए। यार सबसे पहले तो था सोसाइटी, मतलब सोसाइटी उस समय वो था, सोसाइटी में जाओ, सोसाइटी में जाओ, सोसाइटी में एक्चुअली में जाना चाहिए, क्योंकि मतलब एक्सपोजर मिल जाता है, हम लोग खुल जाते हैं, जैसे मेरा ही हुआ, मैं नहीं गया सोसाइटी में, मैं कोशिश कर रहा था जाने का, बट पता नहीं क्यों नहीं जा पा रहा था, जैसे पता नहीं क्यों, मुझे पता है एक्चुअली, क्योंकि वो लोग ऑलरेडी प्रीरिक्विजिट कुछ लगा दे रहे थे, मैं टेक सोसाइटीज वगैरह में जाना चाह रहा था, तो वो लोग पहले ही लगा दे रहे थे कि इनको ये आना चाहिए, वेब डेवलपमेंट आना चाहिए, या फिर कुछ और आना चाहिए, बट वो सब मुझे बिल्कुल भी नहीं आता था, तो टेक सोसाइटीज वगैरह में नहीं जा पाया, फिर दूसरे सोसाइटीज वगैरह में मैं सोचा कि क्यों जाऊं, उसमें मैं कुछ अच्छा ऐसा चीज नहीं सीख पाऊंगा जो मेरे फ्यूचर में काम आएगा, जैसे फिर प्लेसमेंट वगैरह में काम आएगा ऐसा, बट एक्चुअली वो सिखाते हैं, कम्युनिकेशन स्किल वगैरह अच्छा हो जाता है, जैसे मेरा उतना अच्छा नहीं है कम्युनिकेशन स्किल, उन लोगों का सही हो जाता है जो सोसाइटी में जाते हैं, एक्चुअली उनको और कुछ गेन नहीं होता है, बट उनका कम्युनिकेशन स्किल, उनका थोड़ा नेटवर्किंग अच्छा हो जाता है, एक्सपोजर मिल जाता है, और ये सब चीज अच्छा हो जाता है, जो कि कॉलेज में आके बिल्कुल करना चाहिए। मैं भी अपने कॉलेज में एक सोसाइटीज़ में हूँ, तो मुझे लगता है कि एक्सपोजर तो बहुत बढ़िया मिलता है, तगड़ा वाला, क्योंकि सीनियर से हम्म इंटरेक्ट करने का वो एकदम राइट प्लेस होता है, मतलब जहाँ पे तुम्हें हम्म सीनियर मिल जाएंगे और दूसरे लाइक माइंडेड बच्चे मिल जाते हैं बहुत जल्दी। तो वो बढ़िया बिल्कुल। जगह होती है। और कोई मतलब सजेशन हो या फिर कोई चैलेंजेस फेस किए मतलब। यार चैलेंज मतलब ऐसा होता है कि फर्स्ट फर्स्ट सेमेस्टर में सीजी को वैल्यू नहीं करते हैं बच्चे, अच्छा। बट करना चाहिए, करना चाहिए, बाद में प्लेसमेंट में जाके सीजी बहुत मैटर करता है, इंटर्नशिप में बहुत ज्यादा मैटर करता है, खास करके इंटर्नशिप में तो मैटर करता ही करता है, प्लेसमेंट में थोड़ा नॉर्मलाइज हो जाता है, बट इंटर्नशिप में सीजी हाई चाहिए होता है। और मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि चिल नहीं करें, मतलब आराम से चिल करो, पर ऐसा नहीं है कि नहीं पढ़ना है, वो दिक्कत हो जाती है, क्योंकि मैं नहीं पढ़ा ऐसा, फर्स्ट सेमेस्टर बिल्कुल ही नहीं पढ़ा, और ना ही मैंने ऐसे बहुत अच्छे से चिल भी किया, तो वहां पे क्या हो गया कि अब वहां फर्स्ट सेमेस्टर का सीजी मेरा नीचे जा चुका है, अब मैं सेकेंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ में मेहनत कर रहा हूँ ताकि मेरा सीजी ओवरऑल ऊपर उठे, अब उसके लिए मुझे ज्यादा मेहनत करना पड़ रहा है, हर एक सेमेस्टर में बहुत ज्यादा मेहनत करना पड़ रहा है, मतलब हमेशा जो है ना, हमेशा ध्यान जो है ना, मतलब अट्रैक्ट कर ही ले रहा है सीजी, अरे यार मेरा सीजी नीचे चल रहा है, अरे यार मेरा सीजी नीचे चल रहा है, ये चीज, यदि फर्स्ट सेमेस्टर में वो ठीक कर लेते हैं, मतलब बहुत पढ़ना भी नहीं होता है, नॉर्मल नॉर्मल पढ़ना होता है, बस हल्का हल्का पढ़ लें, सीजी मैटर्स। अच्छा। मतलब तुमने गलती कर दी कि मतलब शुरू में गए तो थोड़ा एक होता है ना, बर्न आउट हो जाते हैं यार जेई का फेज के बाद। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, बर्नआउट हो तो जाते हैं, फिर वो बिल्कुल उनसे वो किताब देखा ही नहीं जाता है, वही वही। हाँ, वही वही वाला फेज चल रहा है कि अच्छा अब तो बर्न आउट हो गया, मैं अब छोड़ देता हूँ, अब देखेंगे अगले साल में देख लेंगे भाई। तो वो वाला कि बिल्कुल, हाँ। मेरे विसिनिटी में जितने भी हैं लगभग सारों के साथ यही हुआ है, फर्स्ट सेमेस्टर में एकदम
फर्क ही नहीं पड़ रहा था, कल पेपर है, सो रहे हैं हम रात में आराम से। हाँ। कितना सिलेबस हुआ है, 20-30% सिलेबस हुआ है, बट फिर भी सो रहे हैं, ऐसा था। अच्छा। उतने अच्छे से रिसोर्सेज भी मालूम नहीं थे क्या कैसे होता है, तो मतलब वो चीज है कि हाँ सीजी को ध्यान में रखो, ऐसा मत करो कि सीजी मैटर नहीं करता है, साथ भी आ गया ठीक है। सीजी अच्छा रहेगा तो फायदा होगा बहुत। प्लेसमेंट में इंटर्न में सबसे ज़्यादा फ़ायदा मिलता है। इंटर्न में सबसे ज्यादा फायदा मिलता है। अच्छा। और फिर ऐसी कोई फैसिलिटीज़ तूने जाके डीटीयू में डिस्कवर करी जो तूने नेट से नहीं पता था कि मतलब कुछ ऐसा फैसिलिटीज़ ख़राब या गलत, अच्छा कुछ भी हो सकता है मतलब। मुझे ऐसा नहीं था वहाँ स्पोर्ट्स में, काफी वो है, कंपटीशन काफी टफ है। अच्छा। ये चीज मुझे, मतलब मुझे ऐसा लगा था कि मैं वहाँ थ्राइव करूंगा, बट नहीं कर पाया क्योंकि यहाँ ऑलरेडी बहुत अच्छे बच्चे खेल रहे हैं। और क्योंकि ये है ना कि स्टेट वगैरह तो बच्चे बहुत ज्यादा हैं, बच्चे बहुत ज्यादा हैं। अच्छा। जैसे सीएससी में सिर्फ 500 बच्चे हैं फर्स्ट एक साल में, अच्छा। और सीएससी में ही सिर्फ 500 बच्चे हैं, तो मतलब ओवरऑल मुझे लगता है 2,500 बच्चे फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर जो भी एक सिंगल ईयर में होते हैं, तो कंपटीशन टफ है स्पोर्ट्स वगैरह में। यदि कोई कॉलेज की टीम में जाना चाहता है तो वो कंपटीशन टफ है। अच्छा यही इसलिए। चीज मैंने। समझ गया, मैं समझ गया। और फिर जाते जाते कुछ बोलना चाहोगे? ऑलमोस्ट मेरे लगते हैं सारे सवाल ख़त्म हो चुके हैं। और इट वाज नाइस टॉकिंग टू यू अनुभव। और जाते सेम सेम है, सेम है। और जाते जाते कुछ जूनियर या जो आने वाले बच्चे तुम्हारे कॉलेज में उनको कुछ कहना चाहोगे? क्या बोलूं यार, चिल करो बस। अच्छा। ठीक है, सीजी सीजी ठीक रखो बस। अच्छा। और ओके जो जेई ओके। की तैयारी कर रहे हैं उनको क्या कहना चाहोगे, मतलब जो भी प्रिपरेशन कर जेई रहे हो? की, बस प्रेशर मत लो, बस प्रेशर मत लो। नहीं तो पेपर गंदा कर दोगे, ऐसा? हम्म बिल्कुल बिल्कुल, पेपर गंदा हो जाएगा, प्रिपरेशन गंदा हो जाएगा यार। प्रेशर मत लो, सारा चीज अच्छा होगा। राइट। बस चिल करो। मतलब यदि राइट स्पेस में होगा, खुश रहो, हैप्पीनेस इंडेक्स अच्छा रहेगा तो सही रहेगा। जितना भी चीज होता है ना, तो जितना आता है उससे अच्छा ही करके आओगे पेपर, और प्रिपरेशन भी अच्छा चलता है। राइट, राइट। तो इसी के साथ हम शायद वीडियो को पैकअप करते हैं। और बिल्कुल। दैट्स ऑल फॉर टुडे। और इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और थैंक यू फॉर वाचिंग। कट करें क्या? अब रहने देते हैं, अब बकचोदी कर ले।